नमस्ते, आपका मैच स्टार चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है व्हाट डू दे वांट टू टेल यू। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। तो टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, व्हाट डू दे वांट टू टेल यू। तो आपके जो कार्ड्स हैं वो हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद है 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंग्ड मैन, मून कार्ड एंड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो फर्स्ट थिंग, अगर मैं यहाँ पे आपके कार्ड्स देखूँ तो ये इंसान बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे कहना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, रिकनेक्ट होना चाहते हैं। वो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि इस इंसान के हिसाब से आप काफ़ी खूबसूरत हो, लाइक बहुत अट्रैक्टिव हो। आपकी जो पर्सनालिटी है, नॉट जस्ट पर्सनालिटी, बॉडी के हिसाब से, लाइक बिकॉज यहाँ पे जो कार्ड्स हैं डेफिनेटली फिज़िकल अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। ओके, वो चीज़ मैं आपके लिए यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्गली देख रही हूँ। एंड यूजुअली पेज ऑफ वॉन्ड्स क्या हैं, डायरेक्ट टाइप के हैं, जो चीज़ पसंद है उस चीज़ के पीछे जाने की हिम्मत रखते हैं। मतलब लाइक दे विल शो इंटरेस्ट, ओके, दिखाते हैं कि दे आर इंटरेस्टेड, उस टाइप की एनर्जी है। बट ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। ओके, मतलब अंदर बाहर जो रिलेशनशिप है थोड़ा ऑन एंड ऑफ हो सकता है। आपका जो रिलेशनशिप है या कम्युनिकेशन है हमेशा ऑन एंड ऑफ रहा होगा, बट डेफिनेटली आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन है। ओके, विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एंड ये इंसान आपकी तरफ रश करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं कमिटमेंट कैन बी एन इशू इस रिलेशनशिप में, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। बट ये इंसान आपको कह रहे हैं कि वो काम में फंसे हुए हैं, अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, या ये दिखाना चाहते हैं कि दे आर फोकस्ड ऑन देयर वर्क, बट एक्चुअली ये नहीं दिखा रहे हैं कि सीक्रेटली आपको पसंद करते हैं। ओके, तो ये इंसान आपके काम के क्षेत्र में हो सकते हैं, वो एक चीज़ है। मे बी आप काम के दौरान मिले होके, वो चीज़ हो सकता है। बट डेफिनेटली विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ये एनर्जी यहाँ पे, आई एम फीलिंग द एनर्जी जैसे कि ये इंसान ना कह रहे हैं कि वो काम में बिजी हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है वो सीक्रेटली आप पे स्पाई कर रहे होंगे, वो चीज़ भी हो सकता है। सीक्रेटली आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर शोइंग दैट कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, बट सीक्रेटली इंटरेस्टेड हैं, समथिंग लाइक दैट इज़ गोइंग ऑन। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके दिमाग में बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि इंसान आइदर गेम्स खेल रहे हैं या व्हाट्स हैपनिंग इज़ लाइक आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सच है क्या झूठ है। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। मे बी आप किसी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हो, लाइक एक ही सिचुएशन के बारे में बार बार सोच रहे हो, बट मे बी आपको वो क्लैरिटी नहीं मिल रही है, और ना ये इंसान आपको वो क्लैरिटी दे रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट थिंग, ये आपकी ज़िंदगी में रश करते हैं, मतलब आते हैं एंड देन दे आर आउट ऑफ योर लाइफ। तो उस टाइप की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है यहाँ पे। आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं एंड बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलने बाकी हैं। यू वांट योर आंसर्स, वो चीज़ है। बट आई थिंक ये इंसान, मतलब दे आर टेकिंग देयर टाइम इन द सेंस लाइक अगर आप इनको कन्फ्रंट भी करोगे कि आपको उनसे बात करना है, तो ये कुछ ना कुछ बहाना कर सकते हैं कि आई एम बिज़ी एट वर्क, ये सारी चीज़ें, क्योंकि उनको वो ना लाइक समय चाहते हैं ताकि दे कैन मेक अप द आंसर्स। ओके, मतलब कुछ ना कुछ, मतलब आई वुड से कि आप इस इंसान को पूरी तरीके से नहीं ट्रस्ट कर सकते। ऐसा नहीं है कि इनका इंटेंशन बुरा है, बट आई वुड स्टिल से कि आप इस इंसान को पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपना थोड़ा समय लेंगे एंड डिसाइड करेंगे कि क्या जवाब देना चाहिए, किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। मतलब ये इंसान बहुत सोच रहे हैं कि किस तरीके से आंसर्स दूँ। ओके, तो या क्लैरिटी दूँ, ताकि आप हाथ से भी ना निकलो, बट कमिटमेंट कैन स्टिल बी एन इशू। ओके, तो वो चीज़ हो सकती है। कहीं ना कहीं एक डर भी है खोने का, बट स्टिल ये इंसान लाइक दे आर इन दैट फ्री स्पिरिटेड एनर्जी, एंड ये इंसान थोड़ा कमिटमेंट से आइदर डरते होंगे या कमिटमेंट नहीं चाहते। ओके, किसी को कमिटमेंट नहीं देना चाहते। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका जो कनेक्शन है ऑन एंड ऑफ हो सकता है। बहुत सारे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब मतलब आप खुद सोच के, मे बी अगर आप नहीं भी बोल रहे हो
समथिंग विल फोर्स यू टू कन्फ्रंट दिस पर्टिकुलर पर्सन। मतलब मे बी आपके थॉट प्रोसेस, क्योंकि ये चीज़ आपके दिमाग में बार बार घूम रही है, तो आपको लगेगा कि मतलब आप चाहते हो कि आपको जो आंसर्स है ना खुद ब खुद आप ही को पता चल जाए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किस कारण से हुआ। मतलब वो आप समझने की कोशिश कर रहे हो, बट इतना सोचने के बावजूद, इतना एनालाइज करने के बावजूद आप वो सवालों के जवाब नहीं ढूंढ पाओगे, जिसकी वजह से समथिंग विल फोर्स यू टू कन्फ्रंट देम। ओके, वो चीज़ होगा जहाँ पे आपको लगेगा कि नहीं, सामने वाला इंसान ही मेरे को जवाब दे सकता है। ओके, तो वो सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे आप इस इंसान को कन्फ्रंट करोगे, बट ये आपको किसी न किसी तरीके से टालने की कोशिश करेंगे, बिकॉज दे वॉन्ट टाइम। ओके, कि किस तरीके से क्या बोला जाए, क्या नहीं बोलना है। लाइक दे डोंट इवन वॉन्ट टू लूज़ यू। ओके, खोना भी नहीं चाहते, बट आपको वो कमिटमेंट देना भी नहीं चाहते। तो उस टाइप का सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, एंड यहाँ पे ग्रे कलर जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, बट ब्लू कलर भी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप इस इंसान को लाइक इफ़ यू आर गोइंग टू कन्फ्रंट देम, तो आंसर्स आपको मिल सकते हैं, बट अगेन थोड़ा आपको वेट करना पड़ सकता है। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं देख रही हूँ, जिसकी वजह से आई थिंक आपके लिए पेशेंस आया है। ये इंसान समय रिक्वायर करेंगे, उनको समय चाहिए कि वो आपको जवाब दे सकें। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है अबंडेंस। सो मे भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो सकता है आपके लाइफ में, कोई मैनिफेस्टेशन ट्रू हो सकता है, कुछ रियलिटी हो सकती है। स्पेशली अबंडेंस पैसों के हिसाब से काफ़ी एक पॉजिटिव कार्ड है। ओके, आई थिंक आप डिसाइड करोगे टू लेट गो। अगर आपको आंसर्स नहीं मिल रहे हैं तो आप डिसाइड करोगे, बट आई फील लाइक ये इंसान आपको जाने नहीं देंगे। मतलब दे विल बी लाइक आई विल गिव यू द आंसर्स। ओके, आई विल गिव यू द आंसर्स। तो उनका वो होगा, बट वो कहेंगे कि मुझे समय चाहिए। ओके, सो यहाँ पे टाइम टू गो। मे बी आप डिसाइड कर रहे हो मेंटली, इमोशनली, आप सोच रहे हो कि लाइफ में आगे बढ़ना भी ज़रूरी है। उसके बाद जो कार्ड है वो है हैप्पी। आपको अपने खुशियों पे फोकस करना चाहिए। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है को क्रिएट। तो को क्रिएट, अगर आप इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हो तो दोनों ही साथ मिलके आपको ठीक करना पड़ेगा। पर कहीं ना कहीं बैलेंस एक इशू है। तो जैसे मैंने कहा कि कहीं ना कहीं एक स्टॉकिंग एनर्जी है, आपको लाइक देख रहे हैं, दे आर स्पाइंग ऑन यू। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर कार्ड है जो यूजुअली स्पाइंग की बात करता है। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि यू नो दे आर टेलिंग दैट कि वो काम में बिजी हैं, बट वो आपको नोटिस कर रहे हैं। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। बट ओवरऑल जो एनर्जी होगी, जो भी ये इंसान कहेंगे, ओके, वॉट एवर दे वॉन्ट टू टेल यू, फर्स्ट थिंग थोड़े स्मूथ टॉकर हो सकते हैं, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि थोड़ा सोच समझ के इनको ट्रस्ट कीजिएगा फुल्ली, क्योंकि ये आपको बहुत सारे प्रोमिसेस करेंगे, वो एक चीज़ है। ओके, बहुत सारे प्रोमिसेस करेंगे आपको, बट ज़रूरी नहीं है उन प्रोमिसेस पे डिलीवर करेंगे या कायम होंगे, वो ज़रूरी नहीं है। बट दे विल टेल यू वी हैव केमिस्ट्री। ओके, लाइक ये चीज़ वो पक्का कहेंगे कि आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है, ना आप डिनाई कर सकते हो ना वो डिनाई कर सकते हैं। बट यू नो थोड़ा समय चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे को जाने। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पे दे विल ट्राई टू स्टॉल द सिचुएशन। तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ। तो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। ओके, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर वेइंग मी डाउन। तो ये इंसान कह सकता है कि मेरे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इस दौरान पे, वो चीज़ हो सकता है। आई डोंट वांट टू मेस दिस अप। ओके, तो ये एक मैसेज हो सकता है उनसे कि वो ये सिचुएशन को मेस नहीं करना चाहते हैं, एंड आप उनको ऐसे फीलिंग्स फील करवाते हो जो उन्होंने पहले कभी फील नहीं किए, एंड टुगेदर आप मे बी इस रिलेशनशिप में वर्कआउट कर सकते हो। ओके ओके, यू मेक माई हार्ट बीट लाउडर। तो मे बी कन्फेशन मिलेगा आपको, बट आई वुड से इस इंसान को लाइक इनके एक्शंस को ट्रस्ट कीजिए, वर्ड्स को नहीं, इनके एक्शंस को। ओके, क्योंकि वर्ड्स मे बी दे वेरी कैजुअल विथ वर्ड्स, आराम से कुछ भी बोल देते होंगे,
एंड इनके एक्शंस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। विल मेक यू स्माइल एंड कांट गो अगेंस्ट पेरेंट्स। ओके, यहाँ पे वैसी एनर्जी नहीं है कि यू नो लाइक कांट गो अगेंस्ट पेरेंट्स, बट मे बी ये थोड़े लोगों के लिए है। डिस्टेंस मेक्स यू ग्रो फॉन्डर। ओके, आप दोनों के बीच में ये लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, तो वो चीज़ है। यू विल रिग्रेट लूजिंग मी। ओके, तो अगर आप स्टिल इन्हें मना करते हो तो ये बोलेंगे कि आप पछताओगे मुझे खो के, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मैं देख रही हूँ। ओके, सो भले ही ये कुछ भी कह रहे हैं, दे स्टिल स्पाइंग ऑन यू, वो एनर्जी मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली आपके लिए देख रही हूँ। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, व्हाट दे वांट टू टेल यू। तो आपकी जो फर्स्ट 3 कार्ड्स हैं वो हैं, तीनों के तीनों मेजर अरकानास हैं, वो हैं व्हील ऑफ फॉर्चून, द स्टार कार्ड एंड डेथ कार्ड। तो इस हिसाब से जो भी ये कनेक्शन है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है आपके लिए। ओके, इस इंसान के साथ आपने बहुत लाइफ में अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, फिर भी मे बी आपने इस इंसान पे गिव अप नहीं किया। इनके डाउन टाइम पे भी आप इनके साथ में थे, मतलब जब इनका बुरा वक्त चल रहा था तब आप हमेशा इस इंसान के साथ में थे। आप बेसिकली इनके लाइफ में वो स्टेबिलिटी थे, वो स्थिरता। ओके, भले ही इनकी लाइफ अप एंड डाउन थी, आप वो स्टेबल इंसान थे जिनके साथ दे कुड बी। ओके, मतलब देयर वाज ओनली वन थिंग विच वाज स्टेबल, वो था मे बी आपका इनके लाइफ में रहना। तो वो चीज़ हो सकता है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, सो व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बताता है कि एक फेटेड कनेक्शन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन, मे बी किस्मत से आप मिले होगे, लाइक इट वाज मेंट टू बी, तो उस टाइप का कनेक्शन है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। बट काफ़ी चैलेंजेस थे, उसे आप डिनाई नहीं कर सकते। चैलेंजेस मे बी लाइफ में टेम्पटेशंस भी आए होंगे रिलेशनशिप्स में, तो वो चीज़ हो सकता है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। बट अभी क्या लगता है मुझे कि सिचुएशन बदल चुकी है। ओके, इन द सेंस कि बदलाव आया है आपके रिलेशनशिप में। एक समय था जहाँ पे एक इंसान बहुत कर रहे थे एंड वो पलट गया है, मतलब एक इंसान अभी कम कर रहे हैं एंड जो पहले कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे थे वो अहमियत समझ के अभी वो ज़्यादा कर रहे हैं रिलेशनशिप में, तो वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। उसके बाद जो कार्ड है वो है स्टार कार्ड। तो स्टार कार्ड अगेन ये बता रहा है कि एक फेटेड कनेक्शन था। इस कनेक्शन में डेफिनेटली मे बी आप ये इंसान एक्वेरियस हो सकते हैं, ओके, या स्कॉर्पियो हो सकते हैं। आपका कनेक्शन अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है विद द स्टार कार्ड कि इस इंसान के आने की वजह से या आप इनके ज़िंदगी में आए तो इनको वो हीलिंग मिली जिस चीज़ की इनको ज़रूरत थी इनके लाइफ में विद द स्टार कार्ड। ज़्यादातर स्टार कार्ड ना काफ़ी एक सक्सेसफुल इंसान को या फेमस इंसान को दर्शाता है विद द स्टार कार्ड, एंड ऐसे रिलेशनशिप्स को भी दर्शाता है जो आप किसी की तरफ फील करते हो एंड आपको लगता है वो स्टार है बेसिकली, मतलब आपके पहुंच के दूर है। तो ये चीज़ हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में एक इंसान को लगता था कि वो सामने वाला इंसान मेरे पहुंच के दूर है, या उनका कोई और स्टेटस है, मेरा कोई और स्टेटस है, मतलब एक पेडेस्ट्रल पे डालते हैं इंसान को विद द स्टार कार्ड। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी है। बट यहाँ पे एक मेजर बदलाव आया है क्योंकि डेथ कार्ड है एंड ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ये रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा या आपकी पर्सनालिटी में या सामने वाले इंसान की पर्सनालिटी में बदलाव हुआ है। बट इस रिलेशनशिप ने आपको बहुत सिखाया भी और एक टाइप का कुछ ना कुछ गिफ्ट भी दिया है। विद द स्टार कार्ड देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ गिफ्ट या हीलिंग। आइदर ये ट्रांसफॉर्मेशन होने के वजह से आपको हीलिंग की ज़रूरत पड़ी, वो चीज़ हो सकता है, या आपने आपको अपने हील किया, या ये जो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है लाइक देयर वाज डिफ़िकल्ट टाइम्स, मतलब डिफ़िकल्ट टाइम्स, बहुत बुरे वक्त भी देखा है आपने एंड काफ़ी खूबसूरत पल भी आपने देखे हैं इस इंसान के साथ। ओके, तो आपने सब कुछ इस इंसान के साथ सह लिया है।
अच्छे वक्त भी इंजॉय किए हैं आपने एंड बहुत बुरे से बुरे वक्त को भी आपने देखा है इस इंसान के साथ। सो डेफिनेटली एक मेजर रोल इस इंसान ने आपके लाइफ में प्ले किया है या आपने इनके लाइफ में प्ले किया है एंड किसी कारण के वजह से ही आप दोनों मिले हो। ओके, लाइक यूजुअली अगर व्हील ऑफ फॉर्चून एंड स्टार आता है तो ये फेटेड कनेक्शन की बात करता है। ओके, तो इस इंसान को इस दौरान पे लगता है कि आप फेटेड हो, भले ही आपका कनेक्शन बहुत हद तक बदल चुका है, वो एक एनर्जी हो सकती है, बट देयर इज़ अ चेंज। ओके, तो ये 3 कार्ड एक थीम दिखा रहे हैं ओके इस रिलेशनशिप को लेके एंड ये एनर्जी है जो वो बताना चाहते हैं कि व्हाट डू दे वांट टू टेल यू। ओके, तो यहाँ पे आपके पास है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड है 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो फर्स्ट थिंग अगर मैं देखूं तो ये इंसान आपसे क्या क्या कहना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा आपके रिलेशनशिप में टेम्पटेशंस आए होंगे, तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई है, ये चीज़ है। एक स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस एनर्जी फिर से दिखाई दे रही है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। तो यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो मे बी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, चीटिंग भी इन्वॉल्व हो सकता है विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे आपको प्रॉब्ली लगा है कि इस इंसान ने आपको धोखा दिया है विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, बट सिचुएशन बदल चुकी है, इस इंसान को अपना कर्म मिल रहा है। ओके, दे फेसिंग देयर कर्मा, वो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे। एंड यहाँ पे विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स ओके, भले ही ये लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं बट इनका जो इमोशनली कहीं ना कहीं ये इंसान थोड़े स्टक फील कर रहे हैं, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। समवेयर दे फीलिंग स्टक, भले ही उनको लग रहा है कि वो आगे बढ़ रहे हैं, मतलब वो एफर्ट्स डाल रहे हैं कि आई हैव टू मूव फॉरवर्ड करके बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट वो आगे नहीं बढ़ पा रहे लाइफ में। ओके, इमोशनली ये इंसान आगे नहीं बढ़ पा रहे, कहीं ना कहीं अपने थॉट्स में ये इंसान काफ़ी स्टक है, बहुत एनर्जी लग रही है, बहुत एफर्ट्स लग रहे हैं, बट ये इंसान लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ओके, तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है, सामने वाले इंसान की एनर्जी हो सकती है, बट डेफिनेटली चीज़ें आपके फेवर में है। जिसने पहले मतलब अगर क्योंकि इस कनेक्शन में ऐसा था कि बैलेंस नहीं था। ओके, एक इंसान बहुत कर रहे थे सामने वाले इंसान के लिए, फाइनली उन्होंने गिव अप कर दिया एंड देन दे डिसाइडेड कि ओके बहुत हो गया, बस दे दिया। एंड देन अभी जो सामने वाला इंसान है ना, वो मेहनत करना चाह रहे हैं एंड ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है जहाँ पे वो इंसान एफर्ट्स डाल रहे हैं, दे आर लाइक रियली पुशिंग, बट लाइफ में वो इमोशनली एंड मेंटली आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। उसके बाद है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। इस इंसान को प्रॉब्ली लगता है कि आप अपने लाइफ में काफ़ी खुश हो, यू हैव मूव्ड ऑन। ओके, मतलब आपके लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें चल रही हैं, यू आर मच मोर हैप्पियर, बट ये अभी भी वहाँ पे ही स्टक फील कर रहे हैं। ओके, ये इंसान मे भी पछतावा हो सकता है या नहीं है, पर दिखाना चाहते हैं, वो चीज़ हो सकता है कि आई एम ऑल्सो डूइंग बेटर, बट मुझे वो एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है कि दे आर डूइंग बेटर। ओके, दे आर इन अ वेरी बैड प्लेस राइट नाउ, मतलब इमोशनली तो एटलीस्ट दे आर इन अ बैड प्लेस। बट आपके हिसाब से मुझे लगता है कि आप इनको दे फील लाइक आपके लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, आपके लाइफ में ग्रोथ हो रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं। आपका रिलेशनशिप कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है क्योंकि यहाँ पे स्टार कार्ड है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो वो चीज़ दिखाई दे रही है। इस इंसान को लगता है कि आप जल्द ही सक्सेसफुल होने वाले हो, कुछ ना कुछ आपके लाइफ में आइदर यू गोइंग टू मीट समवन वेरी सक्सेसफुल, वो चीज़ हो सकता है, या देयर इज़ वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि इनको लग रहा है कि आपके लाइफ में बहुत एवरीथिंग इज़ गोइंग ग्रेट। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मैं देख रही हूँ। मे बी ये इंसान पूरी तरीके से नहीं जानते हैं कि क्या आपके लाइफ में चल रहा है, बट मे बी दूर से नोटिस करते हैं। दे कीप गोइंग बैक, अपने दिमाग में ना बार बार वो वापस जाते हैं कि अगर मैंने ये नहीं किया होता, अगर मैंने ये गलती नहीं की होती, ये टेम्पटेशन। ओके, तो
तो लाइक दे आर गोइंग बैक एंड फोर्थ, अपने दिमाग में वो चीज़ उनको मतलब वो काम करते रहते हैं एंड सडनली वंस इन अ वाइल वो बार बार सोचते हैं कि इफ़ आई वुडेंट हैव डन दिस, ओके। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड मेंटली ऑब्सेस्ड है ये इंसान, इमोशनली बहुत लाइक आई सी इट्स अ वेरी बैड सिचुएशन इनके लिए, ओके। इस दौरान पे विथ द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, एंड इनको लगता है कि आपके बहुत चाहने वाले हैं, आपको सक्सेस मिलने वाला है, पीपल आर गोइंग टू लव यू। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, लाइक आप अपने लाइफ में बस सक्सेस पा रहे हो। एंड विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ये इंसान आपके बारे में बहुत ऑब्सेस कर रहे हैं, इस सिचुएशन के बारे में बहुत ऑब्सेस कर रहे हैं। उसके बाद जो एनर्जी है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स की। ये इंसान अभी आपको देना चाहते हैं बट आई थिंक यू लाइक लीस्ट बॉदर्ड। आप इस इंसान के बारे में आइदर ये चीज़ हो सकती है कि आपको लाइक अभी फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, ओके। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, बट दे वांट टू कम फॉरवर्ड, मतलब वो आपको अभी देना चाहते हैं। बट विथ द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ये इंसान बहुत स्टक हैं, स्पेशली अपने हेड में एंड इमोशनली दे ट्राइंग वेरी हार्ड बट लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पा रहे, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। उसके बाद है सर्विस कार्ड एंड इनडिसिजन, ओके। तो विद द सर्विस कार्ड अगेन सर्विस एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स एक सेम एनर्जी है। मे बी जिस तरीके से आपने इस इंसान को दिया होगा किसी और ने नहीं दिया है विद द सर्विस कार्ड। एंड उसके बाद है इनडिसिजन, मे बी ये दूसरों की मदद चाहते हैं आपको लेके, ओके। दे टेलिंग अदर्स कि वो उनकी मदद करे ताकि वो आपके साथ दे कैन गेट बैक टुगेदर। तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विद द सर्विस। एंड विद द इनडिसिजन कार्ड आई थिंक आप कंफ्यूज रहोगे कि आपको ये चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो रीजनरेशन आपके लाइफ में एक ये इंसान फिर से वापस आना चाहते हैं विद द रीजनरेशन कार्ड। दे वांट टू मैसेज यू, यूनिवर्स आपको आई थिंक इस इंसान के बारे में कुछ ना कुछ मैसेज दे रहा होगा, कुछ ना कुछ ओमेंस भेज रहे होंगे कि आइदर ये इंसान आपको कॉल करना चाहते हैं, मे बी आप उनका नाम इधर उधर देख रहे होगे, उनका बर्थ डेट या कुछ ना कुछ उनसे रिलेटेड आपको दिखाई दे रहा होगा, या सॉन्ग आप सुनते थे। तो बहुत ध्यान दीजिए क्योंकि यूनिवर्स आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद है डीप नोइंग, आई थिंक इस इंसान को कुछ स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हुआ है इस रिलेशनशिप के बारे में, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। डेफिनेटली एक नया स्टार्ट चाहते हैं आपके साथ। एंड विद अ नेवर एंडिंग स्टोरी, जैसे मैंने कहा कि काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू कम आउट, इस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे, चाह के भी निकल नहीं पा रहे, ओके। उसके बाद है टू द सी, इस दौरान पे इमोशनली इंसान बहुत सफ़र कर रहे हैं, वो चीज़ मैं देख रही हूँ, ओके। दे गोइंग थ्रू अ लॉट, तो इनके इमोशंस बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इमोशंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग इस दौरान पे। मतलब उनको बस ये लग रहा है कि मैंने अगर वो गलती नहीं की होती, ओके। मे बी इनको लग रहा है दे मिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, मतलब उनके हाथ से जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान था वो उनके हाथ से निकल गए। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, दे लॉस्ट देयर चांस, उस टाइप की एनर्जी है, ओके। तो आपके मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, डोंट फील द सेम वे अबाउट यू, ओके। मतलब मे बी आपके इमोशंस में बदलाव आया है क्योंकि यहाँ पे डेथ कार्ड है, तो डेफिनेटली बदलाव की बात करता है। एंड दे विल अप्रोच यू, ये इंसान आपको अप्रोच करेंगे। फैमिली ड्रामा हो सकता है, you make me want to settle down, okay। तो काफ़ी स्टेबल इमोशंस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, इन द सेंस लाइक आपसे रिलेटेड लाइक स्टेबल है इनके इमोशंस, बट जैसे मैंने कहा कि दे आर नॉट इन अ गुड प्लेस राइट नाउ। एंड यू विल फॉल इन लव ऑल ओवर अगेन। सॉन्ग पे ध्यान दीजिए, जैसे मैंने कहा यूनिवर्स आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, एवरी सॉन्ग रिमाइंड्स मी ऑफ यू। मे बी ये इंसान काफ़ी सॉन्ग्स सुन रहे होंगे, वो चीज़ भी हो सकता है। हाउ कैन यू फॉरगेट मी सो ईजिली,
मे बी आपने इस इंसान को ब्लॉक किया होगा. ओके, एंड देन होल्ड ऑन, समवन इज टॉकिंग यू. ओके, एंड ये मैसेज खुल नहीं रहा था. समवन इज टॉकिंग यू, तो ये मैसेज खुल नहीं रहा था. तो मे बी बहुत सीक्रेटिवली ये इंसान ये चीज़ कर रहे हैं. ओके, एंड हाउ कैन यू बी सो क्रूअल. ओके, वन लास्ट मैसेज, एंड लाइफ इज़ ब्रिंगिंग यू द लव यू डिजर्व. ओके, आपके लिए और मैसेजेस गिरे, आई डोंट नो. ओके, someone you don't know so well. उसके बाद है you will enjoy spending time with them. ये इंसान आपको प्यार करते हैं and many people are in love with you. बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं, pet lover हो सकते हैं, then will make a great parent and then they are trying to get your attention. Okay, तो कोई आपको stalk कर रहा है and ये इंसान आपका attention पाना चाहते हैं, वो चीज़ है. लाइक किसी न किसी तरीके से आपका अटेंशन गेन करने की कोशिश कर रहे हैं. सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी. थैंक यू. जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं. व्हाट डू दे वांट टू टेल यू. तो आपके जो कार्ड्स हैं वो हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल कार्ड, जजमेंट, एम्प्रेस, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड है स्ट्रेंथ कार्ड. सो फर्स्ट थिंग, अगर आपके कार्ड्स देखे जाएं तो येलो की जो एनर्जी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. आपका जो पहला कार्ड है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. उन्होंने जो कपड़े पहने हैं येलो कलर के हैं. एंड उसके बाद है फूल कार्ड, उसके बाद है एम्प्रेस एंड स्ट्रेंथ कार्ड. तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो बैकग्राउंड येलो है. ओके, तो आपके रिलेशनशिप में इस दौरान पे मुझे लगता है कि थोड़े चैलेंजेस हैं. ओके, आइदर ये चैलेंजेस बाहर से आ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं ऑपोजिशन हो सकता है, पेरेंट्स नहीं चाहते, सो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं. बट कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में आइदर आपका रिलेशनशिप चैलेंजिंग हो रहा है या चैलेंजेस हैं आपके रिलेशनशिप में इस दौरान पे. बट आपके जो पर्सन हैं और आप हो इस रिलेशनशिप में गिव अप नहीं करना चाहते. आप दोनों के लिए ही ये रिलेशनशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है. ओके, बेसिकली आपके लिए ये कोई आइदर आप इस इंसान को होप देते होगे, वो चीज़ हो सकता है, या किसी न किसी तरीके से आप इनके लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हो, तो वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ. एंड ये जो इंसान है, दे वॉन्ट दिस रिलेशनशिप. ओके, दे आर विलिंग टू फाइट, मतलब इनके हिसाब से और आपके हिसाब से. एंड जो कार्ड्स हैं यहाँ पे आप दोनों को ही लग रहा है कि ये जो चैलेंजेस हैं आपको बस एक दूसरे के करीब लेके आएंगे. ओके, यू आर लाइक विलिंग टू फाइट. आपके जो पर्सन है इस रिलेशनशिप के लिए फ़ाइट करने के लिए तैयार हैं. आप हो जो फाइट करने के लिए तैयार हो. तो वो चीज़ मैं यहाँ पे एनर्जी काफ़ी स्ट्रांगली देख रही हूँ. ओके, लाइक पॉजिटिव एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. भले ही चैलेंजेस हैं बट पॉजिटिव एनर्जी डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे. यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं एंड एम्प्रेस कार्ड है. तो इनके मदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, वो एक चीज़ है, या कोई वुमेन फिगर इनके लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं. वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ. उसके बाद जो है कार्ड है, जो पहला कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है. तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इस दौरान पे आई थिंक ये आपकी एनर्जी हो सकती है या सामने वाले इंसान की एनर्जी, इन द सेंस लाइक द अदर पर्सन, उनकी एनर्जी हो सकती है विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. बट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स लाइक बहुत ध्यान दे रहे हैं कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, सिचुएशन कैसी है. मतलब समवन इज़ इंटरेस्टेड आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है. ओके, एंड कोई फीमेल फिगर हो सकती है जो एक्चुअली इंटरेस्टेड है आप दोनों के बीच में क्या हो रहा है. ओके, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स. यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स अगर आप देखें तो 3 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. ओके, मतलब आपके पास 2 क्वींस हैं एंड देन 3 ऑफ पेंटिकल्स भी हैं. तो अगेन वो काफ़ी स्ट्रॉन्गली दिखाई दे रहा है यहाँ पे.
एंड देन उसके बाद जो कार्ड है वो है फूल कार्ड। तो आपके रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत हो सकती है। वो एक चीज़ है विद द फूल कार्ड, लाइक अ न्यू लीप ऑफ फेथ, या आपके रिलेशनशिप में वो सडन बूस्ट एंथुजियाज्म, या रिलेशनशिप यूजुअली विद द फूल कार्ड काफ़ी एक नया जो स्टार्ट है ना, वो एक बहुत प्रॉमिसिंग स्टार्ट है जहाँ पे खुशियों से भरा हुआ है और आपका जो कनेक्शन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप इन्जॉय कर रहे हो उनके साथ। तो उस टाइप की एनर्जी है विद द फूल कार्ड। एंड फूल कार्ड की जो एनर्जी है काफ़ी एक इनोसेंट एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि सामने वो जो इंसान है किसको हर्ट करना चाहते। फूल की इंटेंशन फूल के इंटेंशंस ना ख़राब इंटेंशंस नहीं हैं विद द फूल कार्ड। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है जजमेंट कार्ड। तो जजमेंट एंड फुल निकला है, तो इस हिसाब से डेफिनेटली कोई एक नई शुरुआत चाहता है, एक सेकंड चांस चाहता है विद द जजमेंट एंड विद द फुल कार्ड, लाइक दे डोंट वांट टू गिव अप। फुल कार्ड है यहाँ पे, तो फुल कार्ड अगेन न्यू स्टार्ट को रिप्रेजेंट करता है। उसके बगल में है जजमेंट कार्ड। तो जजमेंट लाइक अगेन सेकंड चांस की बात करता है, फिर से रिटर्न होने की बात करता है। बट जो भी नेगेटिविटी है आपके रिलेशनशिप में, वो नेगेटिविटी एक्चुअली ख़त्म हो रही है। वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, एक नया स्टार्ट एंड अ सॉलिड न्यू स्टार्ट। एंड विद द जजमेंट कार्ड नेगेटिविटी रिलीज़ कर रहे हो आप, तो दिस इज़ अगेन वेरी पॉजिटिव। उसके बाद जो कार्ड है वो है एम्प्रेस कार्ड। तो ये आउटकम कार्ड जैसे निकला है, जिसके वजह से काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि एम्प्रेस कहता है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बात करता है, लॉन्ग एंड स्टेबल रिलेशनशिप। एंड विद द एम्प्रेस कार्ड यूजुअली एम्प्रेस आइदर कोई मदर फिगर को रिप्रेजेंट करता है, या आपके जो होने वाले पार्टनर हैं जिनके साथ ये इंसान लाइक आइदर ये अपना फ्यूचर देख रहे हैं, सेटल डाउन होना चाहते हैं, या आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली वो स्टेबिलिटी रहेगी, वो ठहराव रहेगा जो आप चाहते हो। ओके, विद द एम्प्रेस कार्ड। उसके बाद जो कार्ड है वो है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। सो फोर ऑफ स्वॉर्ड्स हीलिंग की बात कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इस दौरान पे आपके जो पर्सन है दे आर विलिंग टू फाइट फॉर दिस रिलेशनशिप। वो चीज़ मैं देख रही हूँ, एक नया स्टार्ट चाहते हैं, एंड जो भी नेगेटिविटी है वो रिलीज़ कर रहे हैं। एंड विद द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स हीलिंग डेफिनेटली इज टेकिंग प्लेस। बहुत सारे लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में आइदर कोई नया मेहमान आ रहा है, वो चीज़ हो सकता है, लाइक क्योंकि यूजुअली एम्प्रेस यहाँ पे प्रेगनेंसी को रिप्रेजेंट करता है, एंड यहाँ पे फूल कार्ड है तो वो बच्चे को रिप्रेजेंट करता है। तो देर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस कि लाइक यू माइट गेट प्रेगनेंट। ओके, तो वो चीज़ हो सकता है, या आपके घर में कोई नया मेहमान आ रहा है, तो वो चीज़ है। ओके, विद द एम्प्रेस एंड विद द फूल कार्ड। उसके बाद जो कार्ड है वो है एम्पैथी एंड लव। तो आई थिंक आपके जो पर्सन है वो रियलाइज़ कर रहे हैं, अपने आप को आपके शूज़ में डाल रहे हैं, समझ रहे हैं, दे फीलिंग स्ट्रॉन्ग लव। ओके, क्योंकि एम्प्रेस बहुत बार अनकंडीशनल लव को रिप्रेजेंट करता है, तो उस हिसाब से ये इंसान डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग लव आपकी तरफ फील कर रहे हैं। तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ। उसके बाद है इमेजिन कार्ड। तो इस दौरान पे ज़्यादा चीज़ें अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुई हैं, तो मे बी प्रेगनेंसी अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, वो चीज़ हो सकता है विद द इमेजिन कार्ड। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है बिटवीन वर्ल्ड्स। तो चीज़ें आपके लाइफ में इम्प्रूव हो रही हैं, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड आपको जस्टिस मिलने वाला है विथ टू बी फेयर। ओके, कर्म आपके साथ है, जो आपने अच्छे कर्म किए हैं उन सारे चीज़ों का फल आपको मिलेगा। एंड गो द डिस्टेंस ये कह रहा है कि अगेन आपके जो पार्टनर हैं और आप हो, दोनों ही इस रिलेशनशिप में ये आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप लंबे वक्त तक चले। ओके, तो इट इज़ लाइक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। वही चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, इट्स डेफिनेटली अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। ओके, तो आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं देख लेते हैं। ओके, us is complicated. मे बी आपका कनेक्शन आप दूसरों को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। इंस्टेंट अट्रैक्शन will show you off, will meet them,
ओके, सो कोई आपके बारे में काफ़ी पोसेसिव फील कर रहे हैं। एंड यू मेक माई हार्ट बीट लाउडर। एंड वुड यू एक्सेप्ट मी अगैन, जैसे मैंने कहा सेकेंड चांस, एंड वी विल मीट अगैन। ओके, किसी ने गलती की है यहाँ पे। आई मिस टॉकिंग टू यू। I guess it was more than simply passion. And one last message. Okay, तो मे बी कोई सीक्रेट एडमायर भी हो सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी ये सीक्रेट एडमायर कौन, लाइक व्हाट दे वांट टू टेल यू। आपका रिलेशनशिप इम्प्रूव होगा। ओके, ये सीक्रेट एडमायर कहना चाहते हैं कि दे ड्रीम अबाउट यू। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे इमेजिन कार्ड है। इमेजिन कार्ड बहुत बार ड्रीम्स को भी दर्शाता है, तो इस हिसाब से मे बी दे ड्रीम अबाउट यू। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।